वेलकम टू ASEM ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ ऑन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एंजाइम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है पर शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आ सकता है कि वो कौन से फैक्टर शॉर्ट नोटिस पर लिखे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सम फैक्टर अल्टर द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन एंजाइम। ऐसे कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं इनसाइड द बॉडी जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम फैक्टर मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, मतलब इसको इफेक्ट करता है, इस पर असर करता है। दस दे इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। 2 फैक्टर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, 2 फैक्टर होता है। दीज आर, एक होता है टेम्परेचर एंड दूसरा हमारे पास आता है pH। तो वन बाय वन को अब हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, द शेप ऑफ अ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होता है, जितने भी हमारे पास प्रोटीन होता है ये क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, और न्यूक्लिक एसिड ये जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस तरह इसका शेप होता है, तो डिटरमाइन होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। टेम्परेचर डिस्टर्ब्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टेम्परेचर क्या करते हैं, इसे डिस्टर्ब करते हैं। जब ये लो भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है तो ये डिस्टर्ब करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल द एंजाइम ऑफ द मोस्ट बर्ड एंड मैमल्स हैव फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जिस तरह बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये एंजाइम काम करते हैं। दिस रेंज इज़ बिटवीन 35 एंड 40 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर होते हैं, इसके दरमियान अच्छा काम करता है ये एंजाइम। अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की, जब अगर टेम्परेचर इससे लो हो जाए, द बॉन्ड ऑफ प्रोटीन ऑफ एंजाइम आर नॉट फ्लेक्सिबल बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस। जब ये से टेम्परेचर लो होता है तो ये एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिविटी इफेक्ट करता है। सो इट डज नॉट परमिट द चेंज इन इट्स शेप। दिस चेंज ऑफ शेप इज नेसेसरी फॉर सबस्ट्रेट टू फिट इनटू अ रिएक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर क्या यहाँ पर अटैच होता है एंजाइम। एक्टिव साइट जो एंजाइम में जो स्पेस मौजूद होता है, कैविटी मौजूद होता है, उसे एक्टिव साइट कहते हैं। तो वहाँ पर सबस्ट्रेट आसानी के साथ इस टेम्परेचर में ये फिट होते हैं। तो इस तरह 35 से जब ये कम होता है तो ये भी ख़तरनाक है एंजाइम के लिए। हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या होता है, द बॉन्ड आर टू वीक। मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो भी ख़तरनाक होता है। टू होल्ड द प्रोटीन इन प्रॉपर पोजीशन अबव 40 डिग्री सेल्सियस से जब ये ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो ये भी ख़तरनाक होता है, एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। सो एंजाइम कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप व्हेन प्रॉपर शेप इज़ लॉस्ट। जो प्रॉपर शेप लॉस्ट होता है एंजाइम का, द एंजाइम इज़ डिस्ट्रॉयड। दिस लॉस ऑफ शेप इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन। जब एंजाइम डिस्ट्रॉय होता है, इसका शेप ख़त्म होता है तो इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। तो ये दोनों हाल क्या होता है, ये ख़तरनाक होता है। अगर लो भी हो जाए इन हाई भी हो जाए तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पर जिस तरह हमारा बॉडी का फंक्शन हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हीमोस्टेसिस होता है। तो इसके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, एंजाइम होता है, ये प्रॉपरली फंक्शन करता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें पीएच वैल्यू, मोस्ट एंजाइम हैव ऑप्टिमम पीएच। जितने भी हमारे पास एंजाइम होते हैं, एंजाइम भी एक ख़ास एक मतलब एक उसका भी एक अपना रेंज होता है। उस रेंज पीएच पर ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है जितने भी एंजाइम होते हैं। ये एसिडिक एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं वहाँ पर प्रॉपरली काम करते हैं, और कुछ बेसिक्स में और कुछ न्यूट्रल। तो मुख्तलिफ जितने भी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर ही फंक्शन करते हैं एंजाइम। दिस ऑप्टिमम पीएच इज़ बिटवीन 6 and 8। मतलब नॉर्मल मोस्टली क्या होता है, 6 से लेकर 8 तक मोस्टली एंजाइम काम करते हैं। व्हेन पीएच इज़ टू लो, द हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद आर ग्रुप ऑफ एंजाइम इन अमाइनो एसिड्स। जब टेम्परेचर लो हो जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ये कंबाइन होते हैं विद आर्स। जिस तरह क्या होता है, ये अमाइनो एसिड्स में होता है। आर ग्रुप क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। अमाइनो एसिड हमने डिस्कस किया, मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया, तो वहाँ पर जाए अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर विद डिटेल मैंने डिस्कस किया था। सो इट रिड्यूस दियर एबिलिटी टू बाइंड विद सबस्ट्रेट। तो ये क्या करते हैं, इस आयन की वजह से ये एबिलिटी मतलब रिड्यूस करता है, और सबस्ट्रेट की एबिलिटी मतलब रिड्यूस करता है ताकि वो इसके साथ अटैच हो जाए। एसिडिक एनवायरनमेंट कैन आल्सो डीनेचर एंजाइम। एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या काम करते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी ये इस पर असर करता है। अटैचमेंट ऑफ अ कोफैक्टर चेंज द शेप ऑफ प्रोटीन एंड अलाउ इट टू कंबाइन विद इट्स सबस्ट्रेट। तो अब कोफैक्टर का क्या काम होता है, कोफैक्टर भी एक पार्ट होता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट।
ये दोनों क्या करते हैं, आसानी के साथ ही कंबाइन करते हैं ये कोफैक्टर। तो ये पीएच अब हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक इन्वायरमेंट में भी ये पीएच पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम फंक्शन करते हैं और एसिडिक में भी। सम एंजाइम फंक्शन एट अ लो पीएच, फॉर एग्जांपल लो पीएच पर भी काम, जिस तरह पेप्सिन क्या होता है, हैज़ अ ऑप्टिमल पीएच क्या होता है 2, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट काम करता है। पेप्सिन हैज़ इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। दिस सीक्वेंस मेंटेन इट्स आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये सीक्वेंस क्या करते हैं, इसे मेंटेन करता है आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट कैन फंक्शन एट सच लो पीएच पर भी ये काम करता है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन क्या होता है, इज एक्टिव इन अ मोर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में ये क्या होता है, बेसिडिटी इन्वायरमेंट में ये बेस्ट फंक्शन कर रहा होता है, जिस तरह pH 9 तक के ये एंजाइम काम करते हैं। दिस pH इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स में ये होता है। द ऑप्टिमम pH ऑफ एन एंजाइम शो द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड, एंजाइम आर फाउंड इन दिस फ्लूइड। तो एंजाइम यहाँ पर मौजूद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये बेसिक इन्वायरमेंट में बेस्ट फंक्शन कर रहा होता है। और पेप्सिन क्या होता है, जिस तरह हमारे स्टमच में होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम मुख्तलिफ पीएच पर ही काम करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।